तो हमारा बैंक बिना किसी गारंटी के 1,60,000 दे रहा है। अगर गारंटी देंगे 3,20,000 है। 7% उस पर ब्याज है, 3% मोदी जी दे रहे हैं, 4% हम देने जा रहे हैं। मतलब फ्री में इन्हें अनुदान तो दे रहे हैं, बाकी जो पैसा देकर इन्हें आगे बढ़ाने का सहायता है। तो उसके लिए 2 दिन का यहाँ विचार गोष्ठी है और उस पर इनको जागरूक किया जा रहा है। मोदी जी योगी की जो गारंटी की गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार है। तो जनता के बीच में जो नेता है वो जीता हुआ है और उसे जनता ने स्वीकार किया है। हमारी नेता को, हमारी सरकार को, हमारे मोदी योगी को, हमारी योजनाओं को स्वीकार किया। इसलिए टिकटों के बंटवारे, टिकटों में कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आ रहा है न्यूज़ जो किसको मिलेगा किसको नहीं। अरे वो सांसद है तो किस बात का है, वो ठीक चल रहा है। तो वो खराब होगा तब न बदला जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कुल मिला के जिसको मिला मिल जाएगा। निश्चित रूप से वो है ही है। आज के दिन उनको आदेश करते हैं। पूरे प्रदेश में हम देश की बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। और राष्ट्र में राष्ट्रवाद क्या है, दुनिया में हमारे देश की पहचान क्या है, और केंद्र से गरीबों और दलितों नीचे रहने वाले जन कल्याणकारी योजनाओं के किस रूप से इनके विकास के लिए बात है, इसका चुनाव है। इसलिए आज के दिन में हम लोगों ने जो तय किया 39 पार्टियों ने मोदी के साथ, उसमें निषाद पार्टी भी है, कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और एनडीए के घटक भी एनडीए के साथ मिलकर एनडीए के रूप में सभी प्रत्याशियों को जिताना। अब मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि हम अर्थव्यवस्था को 10वें से नंबर पर से 5वें पर लाए हैं, 5वें से तीसरे पर ले जाएंगे, भारत को फिर से ताकतवर विश्वगुरु बनाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर पहुंचाकर। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं सर, अभी पुलिस भर्ती में पेपर लीक हो गया, मामला आया भी। क्या उनके समय लीक नहीं होता था क्या? उनके समय किस तरीके से भर्ती होती थी? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट देखिए तो पता चलेगा कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन है, 100 गुना से ज्यादा मिल्कमैन है। तो क्या भर्ती इसीलिए खुलती थी क्या पहले कि खाली लेदरमैन भर्ती हो जाए, खाली मिल्कमैन भर्ती हो जाए? सामाजिक न्याय समिति तो व्यक्ति का है ना, ये तो सरकार में समिति का रिपोर्ट है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि बिना भेदभाव के सभी लोगों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए जाए। इसलिए इसको टाइट होकर काम होता है। निश्चित रूप से थोड़ा वो कहीं लीक हो रहा, हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है, चाहे कितने बड़े रसूखदार हो जाते हैं। मंत्री जी तंज कस रहे हैं, लेकिन तंज गोरखपुर में और भी बहुत जगहों से आ रहे। निषादों की बात कर लेते हैं। निषादों की मुखिया आजकल बन रखी है। बात करें अगर काजल निषाद की, किस तरीके से ये देखते हैं फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, बार बार हारती है, बार बार टिकट मिलता है, क्या कारण देखते हैं इससे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है काम करने का। निषादों ने अपने भले के लिए, जिस तरीके से दलितों ने अपने भले के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई, और दलित जो है जो लेदरमैन थे उन्होंने सपा से और कांग्रेस से सबसे किनारा कस लिया और अपने टोपी झंडे अपने नेता पर विश्वास किया। और दलित आज देखिए अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा शक्ति में है। उसी तरीके से निषादों ने भी अपनी पार्टी बना ली है। अब नेता से नहीं, नीत नेता नहीं बनाता है, पार्टी बनाती है। तो अपनी पार्टी निषाद पार्टी बना रखा है, टोपी झंडा नारा है, नेता है, और उससे उन्हें किसी भी व्यक्ति को, समाज को सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए। इनकी सम्मान खत्म था, केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जाता था। ये जिस सरकार से टिकट दे रहे हैं निषादों को, वो सरकार के लोग कैसे पिटाई होती थी जब इसका सरवल कांड था और हम केंद्र सरकार की रेल थी और हम केंद्र सरकार में अपनी आवाज पहुंचा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गोली चला दी और मारा और उल्टे 302 मुल्तन बना दिया। और निषाद होने के नाते बस में बैठा रहता था, आधार कार्ड पकड़ते थे, क्या ना निषाद है, उसे पकड़ के बंद कर देते थे, पिटाई होती थी, चूल चौके बहनों दिन खाना नहीं पाए थे निषाद। तो ये निषादों को सम्मान निषाद पार्टी दिला रही है कि अब निषाद को कोई केवटा मल्लावा नहीं कहता, अब निषाद जी कहते हैं। और निषाद जी कुछ अगर कभी फर्जी मुकदमे नहीं होते हैं, अब इनको सम्मान मिला, सुरक्षा भी है और समृद्धि के लिए हमारी योजनाएं आ रही हैं। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के सबसे पहले इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, इनकी कोचिंग के लिए, इनके आवास के लिए, इनके जो है एक क्या कहते हैं मैरिज हॉल के लिए, इनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी माता सुकेता जो केस सिस्टम है, जिसमें रामगढ़ में भी अब जलाशय में जलाशय रहेगा और केवल महिला को दिया जाएगा। हम लोगों ने तय किया, ऐसे ही हम लोग पूरे प्रदेश में बड़े बड़े जलाशय हैं वहाँ महिलाओं को दे रहे हैं। इनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, लगभग 300 लोग जाएंगे और वो पढ़ के आएंगे और अपना व्यापार करेंगे। तो ये हमारी सरकार निषादों के साथ है। निषादों ने खुद अपने भला के लिए निषाद पार्टी बना रखी है और
जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी में बहुत बड़े नेता थे विशंबर जी, और जब उठाते थे आवाज दिल्ली में वो सदन में राज्यसभा में कि ये निषादों का आरक्षण का परिभाषित कर दिया जाए, तो समाजवादी पार्टी के सांसद सब भाग जाते थे। इसके मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यहाँ निषादों की मसीहा बनना चाहती है, निषादों की तैसी बनना चाहती है, और जहाँ भाग लिखा जाता है वहाँ उसका विरोध करती है। इसीलिए समाज मुंह मोड़ लिया सपा से और बसपा से, अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। आप योजनाएं गिना रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले काजल निषाद से मुलाकात हुई थी, कहा जा रहा है कि अब उन्होंने कहा कि कब तक हराएंगे जालसाजी करके। सिंपैथी वोट क्या लग रहा है कि काजल निषाद के खाते में गिरने वाले हैं निषादों? ये तो समय इलेक्शन तय करता है।